हाथ कांप रहे हैं। अच्छा है, मैं आप पे ही मजबूत करूँगा ना, धीरे 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 मजबूत होते जाओगे। ये सब मजबूती के साधन ही है ना जो हम अपना रहे हैं। वे क्या है, हमारी भी तो दिल है ना, मेरे बच्चे मजबूत हो जाए, मेरे बच्चे सच्चे हो जाए, सच्चाई की राहों पर चले, मजबूती की राहों पर चले, वीकनेस न रखे, हर विकार को श्रृंगार बनाए। मेरी भी तो दिल है ना, तो ये हो रहा है ना, आप ही मजबूती आएगी। हाँ, क्या सुनाते हो, बोलो, कुछ बुधाणु है? सब मौज में बैठा हो। लिखा था आपको, और आप लोनावाला गए थे, फिर मैंने लेटर अपने पास ही रख दिया, पर अचानक मतलब जो लेटर में लिखा था वो सब काम अपने आप हो गया। मेरे को अपनी बेटियों का टेंशन रहता था, भाई उसके पापा नहीं है क्या होगा, फिर अपने आप रिश्ता आया और कैसे आज उसकी इंगेजमेंट है। भाई इतने शुक्राने निकलते हैं, आप ऐसे दौड़ा रहे हो, भाई अजब इत्तेफाक लगता है। पर ये इच्छा है भाई सत्संग में भी मुझे ऐसे ही आप दौड़ाओ, उसमें मैं पीछे हूँ। वो तू दौड़ न, तू दौड़, नेम टेम रख तो तू दौड़ेगी, नेम टेम नहीं रखेगी तो कैसे दौड़ेगी। नेम टेम रखो, सब काम आप ही होता है, आप ही इम्प्रूवमेंट होती है। हाँ, प्यार करींजे सतगुर सां तू, पैरी पंहिंजे मन खे मार। मारना आपको इजी नहीं लगता है, इसीलिए मोड़ते जाओ। मैंने बोला पैरी पंहिंजे मन खे मोर, मोड़ते जाओ, फिर मोड़ते जाओ, फिर मोड़ते जाओ, थोड़ो थोड़ो करे ही मोड़ो न, तिर 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 करके मोड़ते जाओ, मोड़ते जाओ, फिर मोड़ते जाओ। जितना तू मोड़ेगा उतना तू परमात्मा से जुड़ जाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है। आप तो इधर जुड़ने के लिए आए हो ना, परमात्मा से जुड़ने के लिए आप आए हो, तो जुड़ने का जो रास्ता है, साधन है, वो यही है, अपने मन को मोड़ते जाओ। तुमने ज्ञान भी सुना, सुनाया भी, पर मन को नहीं मोड़ा तो कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। ज्ञान सुना और सुनाया भी और तू अपनी सच्चाई में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है, आत्म रस आएगा नहीं। ज्ञान सुनने के बाद जो तेरे में आत्म रस आए वह नहीं आएगा। मुख तक तेरा ज्ञान रहेगा, मगज तक तेरा ज्ञान रहेगा, ज्ञान के ख्याल चलेंगे, मुख से वाणी हुए निकलेगी, दिल भी लगी रहेगी, आते रहोगे, पर अंदर जो सच्चाई नहीं आई, अहंकार के ऊपर तूने नज़र न डाली, तो तेरे में आत्म रस नहीं आएगा। बाकी सब आएगा पर आत्म रस नहीं आएगा। आत्म रस को पीने वाले रस तो पिला दे, मेरे को भी बता दे तो आत्म रस कैसे पिया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ ना कि आत्म रस का इलाज क्या है, साधन क्या है। उस रस को पियो, उस रस को पिलाओ, पियो और पियारो। पिए पियारे प्रेम का प्याला, बैठे जगत बिसारे। जगत तेरे से भूल जाता है, फिर गुरु पाण पकड़ा देता है। वे विषैले दांत जगत के निकाल के, रगड़ के, साफ सफाई करके गुरु तेरे को पकड़ा देता है। जगत भी, जगत में भी रहो न, क्यों नहीं रहो, क्यों नहीं रहो। अहंकारीपण जब जगत में रहता है तो उसको मज़ा नहीं आता है। जब तुम निरंकारी हो के जगत में भी चलते हो तो आनंदित रहते हो, आनंद में रहते हो, हर चीज़ से तेरे को मज़ा आता है। नहीं तो हर चीज़ से तू खफे होता है, डिस्टर्ब होता है, हर चीज़ से खफे होता है। कोई अच्छी भी बात तूने सुनी तो उसमें भी तेरे को ऐसे आता है, डिस्टर्ब कहीं न कहीं से आ ही जाता है। अच्छी भी बात सुनी तो भी तू डिस्टर्ब होता है, क्योंकि तेरे को कांटा अंदर पड़ा है।
नमक पड़ा है अंदर, वे कहीं न कहीं उगल देता है। अच्छी चीज़ में भी तू नमक को ऐसे निकाल देता है, मिक्स कर देता है, फिर चीज़ का स्वाद निकल जाता है। अच्छी खबर भी तुझे कभी मिलेगी, उसमें भी तू कोई न कोई तो ढूंढ ही लेगा। नेगेटिव तो तेरा इधर खरा ही है ना, पॉजिटिव को रखो ना, पॉजिटिव थिंकिंग होवे, पॉजिटिव एनर्जी होवे तेरे में। पॉजिटिव थिंकिंग है तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तू यूं काम करता जाएगा फटाफट फटाफट फटाफट। एनर्जी नहीं है तो कहाँ से करोगे? थिंकिंग तेरी नेगेटिव तो एनर्जी भी तेरी यही है। मेरे से होए या नहीं होए, हो भी सकता है, नहीं होए तो क्या करूं? रिजल्ट ऐसी आए तो क्या करूं? कर तो सही, कर तो सही। पहले ही तो 10 क्वेश्चन दिल से पूछ लेता है, खुद से पूछता है, दूसरों से पूछता है, पूछ पूछ के मगज तेरा भी खराब, दूसरों का भी खराब। ऐसे करते हो, फिर क्या फ़ायदा होता है तेरे इससे? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। पर अहंकार के ऊपर नज़र रखो अपनी, मन को मोड़े जो मन को मोड़ता है, मोड़ देता है अपने मन को, वही जग में जीत होती है उसकी ही जीत होती है। जीत कोई तू ज़माने से थोड़ी जीतेगा, पर तू मन से तू जीत पा लेता है, उस पार चला जाता है। हाँ, क्या सुनाते हो बोलो। सत्संग में नेम टेम से आते तो मन भी अभी सुधर गया है ना, मन सुधर गया है ना, भटकने नहीं देता है अभी। भटकने नहीं देता है। अपने ऊपर न थोड़ी थोड़ी करके नज़र डालो, दृष्टि विझो पाण ते, थोरो 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 करे बि थोड़ी दृष्टि विझो। छा पिया कयो तव्हां? आप क्या कर रहे हो? थोड़ी नज़र डालो, फिर थोड़ी डालो, फिर थोड़ी डालो। अपने से पूछो मैं क्या कर रहा हूँ? जिस बात पर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, क्या वह बात गुस्से के काबिल है? ज़रूरी है उसके ऊपर गुस्सा करना? बिना मतलब गुस्सा करते हो, बिना मतलब मौत लेते हो, मालूम थोड़ा ही पड़ता है, मालूम नहीं पड़ता है। उस दिन भी किसी ने बताया मेरा शरीर पूरा हिल रहा है। मैंने बोला फिर मैं क्या करूं? बोलता है डॉक्टर की दवाई आराम नहीं दे रही है, फ़ायदा नहीं कर रही है, पूरा हिल रहा है। हमारे पास उधर ओटी में भी एक संत आता है, ऐसे सामने बैठा रहता है, पूरा हिलता रहता है, हाथ हिलते रहते हैं, पाँव हिलते रहते हैं। आज तू कितना अच्छा है, तेरा शरीर अच्छा है, कल तेरे में क्या चेंजेस आ सकती है? तूने कभी देखा है? पीछे देखा है? आ तो सकती है ना, आ तो सकती है ना, तुम नहीं समझते हो ना। तेरे को तो तू फ्री होके क्रोध करेगा, फ्री होके टेंशन करेगा, फ्री होके सोचेगा। जैसे बोलते हो ना फ्री होके आज मैं खाना खाऊं, ऐसे तू फ्री होके बैठ के ऐसे टेंशन करेगा, अभी क्या करूं, अभी क्या करूं। दूसरे किसी का आवाज़ तेरे को डिस्टर्ब करता है, अरे भाई वे भी तो काम कर रहा है, आवाज़ तेरे को क्यों डिस्टर्ब करता है? उसके सोच में डिस्टर्ब हो रहा है, सोच में। फ्री होके टेंशन करते हो, फ्री होके लफड़ा करते हो, फ्री होके झगड़ा करते हो, क्या करते हो? फिर इतना मैंने उसको पूछा, भाई थोड़ा तो तू मेरे को बता, इतनी जो तेरे पास ऐसे आई है बात, तो तू सबसे ज़्यादा क्या करता था? मोह, क्रोध, काम, क्या करता था? बोला सबसे ज़्यादा मैं क्रोध करता था। ये क्रोध की निशानी है, क्रोधी को आगे पीछे ये तकलीफ़ आएगी। क्रोधी माना अहंकारी, अहंकारी माना क्रोधी। तो एक अहंकार है, एक क्रोध है, तो वे आगे पीछे तकलीफ आती है। शरीर सदा ही साथ थोड़ा ही देता है। सदा न संग सहेलियाँ, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। सदा ही तेरा अहंकार तो चलेगा नहीं, और जब वो टूटेगा तो क्या होगा? कल्पना में जाओ, कल्पना में तोड़ो अपने अहंकार को, तोड़ के देखो। अभी टूटा नहीं है लेकिन तोड़ के देखो। आज तेरी जितनी चलती है कल नहीं चले तो फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? अपने से पूछो, तेरा मन तेरे को ही जवाब देगा। मैं रह नहीं सकूँगा, मैं ये नहीं कर सकूँगा,
मैं कांप जाऊंगा, डर जाऊंगा। चिल्लाते क्यों हो? क्रोध करते ही क्यों हो? क्यों करते हो? क्योंकि तेरे को सही रास्ता नहीं है, तेरा भी दोष नहीं है। सही रास्ता नहीं है तो गलत रास्ते पर तो मनुष्य जाएगा ही ना, कहीं रुक नहीं पाएगा ना। अब जो सही रास्ता मिला है अब तो छोड़ो। कल तक तूने नहीं छोड़ा, मैंने बोला ठीक है, पर आज तो तेरे को सही रास्ता मिला है, आज तो छोड़, आज तो समझ भाई मेरी चलती है तो दूसरे की भी भले चले ना। मैं बोलता हूँ मेरी थिंकिंग ये है तो दूसरे की भी तो वे बोलता है ना मेरी कोई थिंकिंग है। तो हरू भरू अपनी थिंकिंग को ऊंची पद्धत क्यों देता है? मेरी थिंकिंग ऊंची है, मेरी सोच ऊंची है। जो जैसा है, जैसी उसकी सोच है, वो कहता है मेरी सोच ऊंची है। तेरी सोच थोपने से, अपनी सोच को थोपने से वह तेरी सोच में आ जाएगा क्या? मैं कोई थोपता हूँ आपके ऊपर? मैं भी ऐसे बैठा हूँ, थोड़ा 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 करके मैं अपनी सोच को आपके बीच में रखता हूँ। फिर जो जन लेत उठाए, जो उठाए सो उठाए। अच्छा लगता है तू उठा लेता है, अच्छा लगता है तू अपने को संवार देता है, अपने को तू चेंज करता है। मेरी सोच से तेरी भलाई होती है तो तू वे काम कर लेता है। बाकी मैं थोड़ी ज़बरदस्ती करूँ तो क्या करूँ? प्रेम में कभी मैं हुज्जत करूँगा, पर ज़बरदस्ती थोड़ी काम करता है। कोई भी ख्याल ज़बरदस्ती वे अंदर नहीं जाता है। ढीला छोड़ो सबको, बोलने वाली बात भले बोल दो। वे भी क्यों? क्योंकि तुम एक परिवार में रहते हो, वही समाज में रहते हो। नहीं बोलोगे तो घुट्टे खाओगे। थोड़े में बोल दो, थोड़े में, ताकि खाली तेरा मन सुने कि मैंने तो बोल दिया था। अब जो हुए से भले हुए, नहीं हुए तो न हुए, मैंने लेकिन बोल दिया, मैंने नहीं छोड़ा, बस इतना। इसीलिए तेरे मन का इलाज करने के लिए तेरे को थोड़ा सा बोलना पड़ता है। वे भले बोलो, वन टाइम बोलो, घड़ी घड़ी चिंतन नहीं करो, रिपीटेशन नहीं करो। बोलूं बोलूं बोलूं, बड़ी बोल के फिर बोलेगा सुना सही, ठीक है। अरे उसको तो सुनाया तूने 2 शब्द, पर पीछे कितनी बार तूने बोला सुना सही। उसके भी तो कान है ना, सुने तो उसकी मर्जी, नहीं सुने तो उसकी मर्जी। तुम गरी गरी पीछे क्यों पूछते हो? उसमें भी कितनी एनर्जी जाती है। हम तो बोलते हैं एक कदम उठाओ, फिर देखो मेरी एनर्जी गई क्या? दूसरा कदम उठाओ, फिर बोलो गई क्या? इतने माइजर बनो किस चीज़ के एनर्जी न जाए। धन गया तो गया, उसमें तू माइजर क्यों बनता है? दूसरी कोई चीज़ आई और गई, वे तो है ही आनी जानी न, पर तू अपनी ताकत का तो अंदाज़ा रख। उसको तू क्यों गंवाता है? फालतू 2 शब्द बोला तो उसमें भी तेरी एनर्जी जाती है। रोज़ अपनी एनर्जी को समेटो। एक दिल उसके 1000 टुकड़े हुए थे न, फिर सत्संग में बैठ के तूने वे 1000 टुकड़े भी, कितने भी टुकड़े तेरे हुए होंगे, तूने समेट दिए। फिर एक नया दिल तैयार हुआ, तू जीने के काबिल हुआ। और अब ऐसी एनर्जी को भी समेट लो। अजय छो विनाया, अजय क्यों गंवाऊँ मैं? कितनी जाती है बिना मतलब। तूने किसी को 2 शब्द गर्मा गर्मी में बोल दिया तो वे 2 शब्द कभी कितना टाइम ऐसे खराब हो तेरा कर देता है। तूने 2 शब्द बोल दिया, वे सामने वाला भी कोई तेरे जैसा है, तेरा गुरु है, तो वे बड़ी 20 बोल देगा। कभी तेरा लफड़ा उससे, उसका लफड़ा उससे, फिर वे कभी लंबी बात हो जाती है तो तेरा जी गुत्थी 100 चोटों खाए। तेरा जी गुत्थी तो क्यों तू गुस्सा है? तेरे पर क्यों गुस्सा है? थोड़ा कंट्रोलिंग पावर रखो, थोड़ा शांति करो, थोड़ा ध्यान दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्या ज़रूरी है। मेरे को विश्वास है घर घर में शांति आ सकती है, पर घर घर में ये वाणी की तपस्या हुए तभी न। वाणी की तपस्या है तो शांति है, वाणी की तपस्या नहीं है तो शांति कहाँ से आएगी? शांति हुए
वाणी की तपस्या में थोड़ा ध्यान दो। मैं बोलता हूँ तो कितना बोलता हूँ, क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है। गुस्सा भी कभी करते हो ना तो खुद से पूछो, क्या ज़रूरी था जो मैंने किया? क्या ऐसे नहीं बोल सकता था, ऐसे भी तो बोल सकता था। तेरे वचन में पावर होवे ना, तू समझता। जिसके वचन में पावर नहीं रहता है ना, उसको गुस्सा करने की ज़रूरत आती है। नहीं तो मैंने तेरे को गुस्से की भी क्वालिटी बताई है ना, तेरे को करके दिखाया है ना। मेरे जैसा गुस्सा करो ना, मीठा मीठा गुस्सा, प्यारा प्यारा गुस्सा, वे करो ना। तुम क्या घर में ऐसे नहीं कर सकते हो? हम सत्संग में ऐसा कर सकते हैं। कौन सा तेरे लिए इम्प्रेशन बनाते हैं, कौन सा दूसरे दिन तेरे को बदला बदली लेते हैं, कौन सा तेरे को दूसरे दिन फेंक देते हैं, पान गले से लगा देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है लाला, फिर क्या है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये दिल बड़ी वाला गुस्सा करो ना, बड़ी दिल वाला गुस्सा करो ना। छोटी दिल वाला गुस्सा क्यों करते हो? छोटी दिल तेरे को है तो तू गुस्सा करता है ज़्यादा, जे दिल बड़ी है तो गुस्सा करता है थोड़ा। अभी अपनी दिल को मजबूत करो, थोड़ा बड़ा करो उसको। जे घर घर में तुम यही प्रोसीजर अपनाओ तो मेरे ख्याल से किसी घर में कलेश नहीं होगा, नहीं होगा। तुम देखो तो सही। अभी मैंने पहले बीच में कहा था ना, तुम कैलेंडर लो, तारीख नोट करते जाओ। आज का दिन गुस्सा किया, आज का किया, आज का किया, तो कितना दिन गुस्सा नहीं किया था, कभी नोट किया था? महीना भर गुजरा, 15 दिन गुजरा, कितना गुजरा था? बोलो, गुजरा था नहीं गुजरा था? कह 30 दिन गुस्सा तेरा चालू है। प्रैक्टिस कही है वह न? हाँ बोलो, छा ॿुधाईंदो? गुस्सा तो आता ही नहीं है और बातें भी बहुत कम करते हैं। जरूरी जो बात है ना, दीमा मोगन इतनी सी बात करते हैं और सब अपने अपने जगह पे वो फिट है ना, तो बात करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है और घर में ही आनंद लगता है। दीमा मोगन, ये सब आपकी बदौलत। आपने रोज वाणी चला के हम जैसे जैसे वचन अंदर से लेते हैं, ग्रहण करते हैं और प्रैक्टिकल में लाते हैं, तभी ये बात बनती है। हाँ दीमा मोगन, ये आपके लाख लाख शुक्राने। सुठो, छा ॿुधाईंदो? हाँ, अपनी एनर्जी की कदर करो, वेस्टेज नहीं करो। वही एनर्जी हमें दुखी करती है, वही सुखी करती है। हाँ, लेकिन सुखी होने का, एनर्जी समेटने का एक ही जरिया है, आपके वाइब्रेशन और आपके आगे आगे बैठना है। बाकी काम आप खुद ही करेंगे। सच्ची में आप पे ही होता है, होता है, हर चीज़ होती है। कोई भी वीकनेस है इस ज्ञान से बन सकती है। उन संत के दिवस गुरे वतो। दीमा नमस्कार। मूंखे हिकिड़ी बीमारी आहे डिस्टोनिया, जंहिंखे चइबो आहे, जंहिंजो को इलाज ई कोन्हे। एक्चुअली उन इलाज सूरज बचण जे करे मां वञी वञी चकर में पिया आहियां, गोलियुनि जे चकर में, ॾींहं जूं गोलियूं चकर जूं। हाणे मां ॾाढो परेशान आहियां। मूंखे कुझु ज्ञान ॿुध, सब परेशानी पाण ई लही वेंदी। ज्ञान सुनो, सत्संग सुनो, परेशानियाँ आपे ही धीरे 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 करके मिटेगी। इधर कोई छू मंत्र नहीं होता है, कोई रख बबूती नहीं है जो बस मिनट में चखी या लगाई तो वे हो जाए, बड़ी जल्दी आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये है ज्ञान, ये है समझ। समझ धीरे धीरे खोलो। अपनी गलतियों पर जैसे ही नज़र आए, गलतियों को रब करते जाओ। आप जितनी गलतियों को जल्दी समझोगे उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी। आप गलती समझने में बहुत देरी करते हो ना, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं कैसे गलती मानूँ। गलतियाँ तो होती रहती है, सबसे होती है, किससे नहीं हुई है। खाने की गलती, पीने की गलती, ज़्यादा बक करने की गलती, ज़्यादा सोचने की गलती, ज़्यादा लड़ने की गलती, ज़्यादा अहंकार, तो ये गलतियाँ हैं ना। और क्या है, ये ज्ञान सुन के जितना तू अंतर्मुखी होगा, जितना तू जल्दी अपनी गलतियों को पकड़ेगा, उतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी। मैं तो आपको बता ही देता हूँ, बाकी तो आपके ऊपर है।
आपके ऊपर है। जितना आप सॉफ्ट बनोगे उतना पौधा जल्दी लगेगा। धरती भी जब सॉफ्ट होती है तो ही तो पौधा लगता है ना। कौन सा भी तुम पौधा लगाओ, पहले तो मिट्टी को बनाना पड़ता है ना। तो तेरी भी ये मिट्टी है ना, तन की, मन की, बुद्धि की, सब मिट्टी तो है और क्या है। उसको भी सॉफ्ट करो धीरे 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 धीरे। हम भी आशावादी होके रहते हैं, सोचते हैं आज जितना सॉफ्ट हुआ कल शायद और हो जाएगा, फिर कल और हो जाएगा। जैसे जैसे तू सॉफ्ट होगा, अपनी गलतियों को पकड़ेगा। मेरे को भी भले नहीं बताओ, हम नहीं बोलते हैं तुम गलतियों का ये लिस्ट बना के मेरे को बताओ, मेरे को मालूम है। हम रोज़ बताते हैं ना आपको, हमको मालूम है तेरे से क्या क्या गलतियां हो सकती थी और क्या क्या हुई होगी। मेरे को भी भले नहीं बताओ, आप दिल ही दिल में गलतियों को ऐसे कर दो, भाई अब तू छूटी मेरे से, अब तू छूटी मेरे से, अब तू छूटी मेरे से। ऐसे कर कर के तू अपने को मजबूत बना। दिल ही दिल में खाली महसूस कर, भाई ये भी मेरी गलती थी, ये भी मेरी गलती थी। मैंने ज़्यादा बकबक क्यों की, मैंने ज़्यादा क्रोध क्यों किया, ज़्यादा अहंकार क्यों किया, ज़्यादा इच्छा क्यों किया, ज़्यादा वेर विरोध क्यों रखा, क्यों दूसरे से होशियारी की, क्यों दूसरे से चतुराई की, चालाकी की। गलतियाँ जी भाव में हर एक से होती है, वह मन का मीटर भी चालू रहता ही है। ज्यों ही तू समझ में आया बचपन से तो तेरे मन का मीटर चालू हो गया। पहले तो इनोसेंट है तो सब कुदरत बख्श देती है। अब छोटा बच्चा क्या भी करे तो उसका कर्म नहीं बनता है, पर बच्चे में जैसे ही समझ आएगी, जैसे ही वे शक्ति आएगी, पावर आएगा, वे पहचानने लगेगा हर चीज़, तो उसका कर्म फिर खुलता जाएगा, मन मीटर चालू हो जाएगा। ऐसे ही तू अपने में देख तो तेरे कितने कर्म बन गए हैं। अब उन कर्मों की वे माफ़ी लियो, दिली दिल में अपनी आत्मा से माफ़ी लियो। गुरु भी तेरा भीतर बैठा है, गुरु भी तेरा दिल में बैठा है, दिली दिल में तुम माफ़ी लियो। भाई मैंने जो कर्म किया वे मेरे को बख्श दो, और अभी तो उजले हो जाओ, फिर देखो तेरी कितनी हर एक की कितनी इम्प्रूवमेंट होती है। तन की भी होती है, मन की होती है, बुद्धि की होती है, रिश्तों की होती है। अहंकार बहुत खतरनाक चीज़ है, आप कैसे उसको पाल के रखते हो हम नहीं जानते हैं। निम्रता में कितना अच्छा है, कितना आनंद है, प्यार में कितना आनंद है, तकरार में क्या है, क्या रखा है तेरे अहंकार में? कुछ भी नहीं रखा है। हाथ आएगा थोड़ी तेरे को, कुछ भी नहीं आएगा। खखड़ा तो है ना, फिर भी किसी को खखड़ा मिलेगा, अहंकारी को खखड़ा भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है उसको, कुछ भी नहीं मिलता है। तूने जो अहंकार किया वे अहंकार से तेरे को कुछ मिला होवे तो मेरे को दिखाओ तिल्ली पर, मैं सबको बोलूँ तू कर अहंकार। किसको भी नहीं मिला है, किसको। आज तो छोड़ो, गुरु नानक भगवान के ज़माने से पहले भी देखो, कृष्ण के ज़माने से, राम के ज़माने से, आपको इन सदियों के पीछे जाओ तो भी क्या मिला है। उन बुक्स में भी तो वही है ना, वही है ना बुक्स में। भाई तू ईगो क्यों करता है? अहंकार से तेरे को क्या मिला? रावण ने अहंकार किया तो क्या हुआ? सत्यानाश वही हुआ ना। कंस ने अहंकार किया तो क्या हुआ? कोई ये नई चीज़ थोड़ी है अहंकार, जो तू नया चीज़ है लेके आया है। ये तो सदियों से करते आ रहे हैं, तू भी आज करता है। बड़ी बात कोई करो, कोई नई चीज़ करो तो ठीक है। अहंकार कौन सी नई चीज़ है? कौन सी नई चीज़ है? पर जब कोई करता है तो समझता है मैं कुछ नया कर रहा हूँ। मैं बोलती हूँ क्या नया कर रहा है? वही तो कर रहा है, वही कर रहा है। रावण ने अपनी सिसी कटाई, कंस ने अपने को सत्यानाश करके मरवा दिया। तो आज भी तुम कौन सा रूप लेते हो? कोई परमात्मा के बच्चे का रूप लो, वे भी तो है ना। कैसे भगत प्रहलाद ने अपने को तारा बना दिया, कैसे मीराबाई ने अपने को भक्ति में ऐसे गुम कर दिया। अब मनुष्य तो मनुष्य है ना, वे भी मनुष्य होके आया धरती पर, वे भी मनुष्य होके आया धरती पर। फिर उसने क्या किया और उसने क्या किया? ये छंड छाना तो तुम करो ना। हरूबरू तुम अहंकार करके रावण का रूप लेना चाहते हो, कंस का रूप लेना चाहते हो, तो क्या मिलेगा उसको? क्या मिलेगा? तेरे दिए हुए अहंकार से दूसरे को क्या मिलेगा?
अहंकार से तू जो किसी को कुछ मदद भी करता है ना, वह भी तेरे को पीछे से ऐसे ही करता है, बुझा देता है। भाई कौन इसकी मदद ले, पर नहीं लूँगा तो और मुसीबत है। मदद भी तू किसी को बांध के देता है। फ्री करो, सबको फ्री करो, पजेसिविटी नहीं रखो। पजेस करते हो, पजेस होते हो तो तेरी सत्यानाश है, नहीं तो मस्त होके रहो। आई भगवान, आई भगवान। नहीं तो मैं वो फाइल दिखाता था, मेरे पास कितनी बीमारियां थी, कितनी बीमारियां था भाई। वो बीमारी नहीं थी जो मेरे अंदर नहीं पल रही थी। आज आपकी मेहर हुई, आपकी कृपा हुई। आप जैसे कहते हो भाई ईगो जैसे जैसे छोड़ता गया तो मेरे अंदर से एक भी बीमारी आज नहीं, एक भी बीमारी नहीं। तो मैं वो आपको फाइल दिखाता था, धीमा भगवान देखो मेरे अंदर क्या क्या बीमारियां पल रही थी। हाँ। धीमा भगवान ये बात सच्ची है, मेरी एक आंख की नज़र भी गुम हो जाती थी, गुम हो जाती थी धीमा। अभी तो नज़र है ये, लेकिन आपकी मेहर हुई है। समझे न कोई, तभी तो मैं बीच में रुक के आपको माइक देता हूँ, तो कभी किसी का अनुभव किसी को शायद असर कर दे, असर कर दे। भट्ठी है ना, ये एक अग्नि है। ईगो क्या है? अग्नि है। क्रोध क्या है? एक भट्ठी जल रही है। तो भट्ठी जो जले उधर, तो इधर गर्मी आएगी नहीं आएगी? तुम बोलो। उधर रोड पर जलाओ तुम थोड़ी सी आग, तो इधर गर्मी आएगी या नहीं आएगी? धुआं आएगा नहीं आएगा? दम घुटेगा या नहीं घुटेगा? तुम उठ के अंदर चले जाओगे। तो तेरे अहंकार की, तेरे क्रोध की जो भट्ठी जल रही है, तेरा शरीर है इतना इतना, जब उधर से इधर तक वे आ रहा है तो तेरा शरीर है इतना, इतने शरीर में अंदर भट्ठी जल रही है, तो तेरा दम तो घुटेगा ना? कैसे नहीं घुटेगा? बीमारियां तो आएगी ना, कैसे नहीं आएगी? आएगी बीमारियां, आती अहंकार से है, अहंकार से ही आती है। तेरे सामने ही है ना सब चीज़। देखो जो भी आते हैं अनुभव सुनाते हैं तो उसमें भी सबकी भलाई होती है। वे संत ने बताया, मैं क्रोध करता था, आज पूरे बॉडी में मेरे को शेकिंग हो रही है। पकड़ ही नहीं सकता है खुद को, दूसरा कोई उसको ऐसे पकड़ता है जैसे वे रिलैक्स होवे, पकड़ नहीं सकता है। कितना तुम अपना दुश्मन बनते हो, थोड़ा तो सुजाग हो जाओ, कितना दुश्मन बनते हो। विकार में जब आते हो तो वे लस्ट आती है, आपको मज़ा आता है, टेस्ट आती है। वे तो घड़ी की टेस्ट है ना। क्रोध किया, कितनी देर तुम क्रोध कर सकता है? प्यार तुम कितनी देर कर सकते हो? क्रोध कितनी देर कर सकते हो? प्रेम कितनी देर कर सकते हो? प्रेम कभी करते तो थकेगा नहीं। समझो 24 घंटे का वे दिन है, 1 घंटा तूने क्रोध किया, ज़्यादा हो गया। कनक कितना कर सकता है? एक साथ कोई क्रोध करता है ना, मैं बोलती हूँ उसको ढीला छोड़, कर और क्रोध, कर और क्रोध। वो देखो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तो कोई किसी को जवाब न देना, तो 5 मिनट में ही वो थक जाएगा, 5 मिनट में थक जाएगा। आप देखो तो सही ना। पर किसी ने जो जवाब दिया ना, तो जैसे उसको एनर्जी दिया, उसकी एनर्जी खलास है। वो टाइम 5 मिनट क्रोध करके उसकी एनर्जी खलास है। जब सामने वाले ने दिया जवाब तो उसने अपनी एनर्जी फेंकी, फिर वे और 5 मिनट करेगा, फिर उसकी एनर्जी खलास। वरी जे तीसरा जवाब दिया, तीसरे ने दिया, वरी उसको एनर्जी आती है। तो दूसरे के एनर्जी पर क्रोध करता है। कोई अपनी एनर्जी तेरे को क्रोध करने के लिए भी नहीं है। कोई तेरे को जवाब न दे तो तू करके दिखा क्रोध, नहीं करेगा, न मज़ा आएगा, न तू कर सकता है। तुम खोजते नहीं हो ना, मूर्ख हो ना। मूर्ख की तरह ऐसे ही चलते रहते हो, अंधी पीसे कुत्ता खाए। ऐसा नहीं करो बस। धीमा भगवान, कल एक अजीब चीज़ देखने को मिली टीवी में। 10 शेरों के बीच एक आदमी था अकेला, उसको प्रेम में वश कर रहा था, 10 शेरों के साथ खेल रहा था। न्यूज़ चैनल में दिखाया गया। मैं अचरज खा रहा था कि देखो, एक शेरों के बीच में अकेला इंसान प्रेम से सब शेरों को वश में कर रहा है। वे वफादार है ना, वे प्रेम को पहचानते हैं। हरू थोड़ा ही उनकी भी दिल होती है सबको खा जाऊं। तुम तो इम्प्रेशन बना देते हो कि शेर आया मना खा ही जाएगा। अरे शेर के भी सीने में दिल है,
उसके भी सीने में दिल है, उसकी भी दिल है। मैं मनुष्य जन्म सफल नहीं किया तो कभी अभी भी थोड़ा प्यार करूं तो शायद वरी मनुष्य जन्म में आऊं। सबकी दिल है। तुम बेईमानी की दृष्टि सब में डालते हो ना, बस सांप आया मना काटेगा, उए आया मना खाएगा, उए आया डंक लगाएगा। बेईमान दृष्टि तेरी है, बेईमानी की दृष्टि नहीं डालो। ठीक है, उसका कोई हिसाब किताब है तो चुकत हुआ तो वह भी बोलो अच्छा है ना, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो निश्चय में है उसका हिसाब किताब प्रेम में ही समाप्त होता है, डंक डंकाने में नहीं होता है। अब तू आ गया अगर अपने निश्चय में, प्रेम में आ गया, भगवान देखते हो तो तेरा हिसाब किताब भी सुंदरता से वे पूरा होगा, वे भी पूरा होगा। कोई व्यवहार तुम टेबल पर बैठते हो तो सुंदरता से कंप्लीट करते हो ना, एंड करते हो ना। किसी में तुम लफड़े करते हो तो कुदरत में भी जहाँ कहीं तेरा कोई हिसाब किताब अगर है भी तो भी नहीं घबराओ, वे भी तेरा सुंदरता से समाप्त होगा। तुम ये भी नहीं सोचो। बस बोलो मंत्र। मैं एक अनुभव बताऊंगा। मैं बोलो। कल मुझे 9:30 बजे कहीं जाना था, तो मैं सत्संग में आने से कतराया कि मैं पहले जल्दी चला जाऊंगा, आज नहीं आता हूँ। तो जैसे ही मैं घर से निकला तो रोड पे आया तो एक बाइक वाले ने मुझे ज़ोर से टक्कर मारी। तो 10 मिनट वहीं चले गए और फिर मैं वहाँ से लेके सीधा यहाँ आ गया। मैं बोला देखो गुरु मेरी रक्षा करते हैं, कि मेरी भावी थी कोई कि मैं सत्संग में नहीं जा रहा था, लेकिन आप फिर यहाँ जैसे आया तो आप सामने बैठे थे, फिर अंदर से शुक्राने निकले थे कैसे आप यहाँ बैठ के भी हमारी रक्षा करते हैं। तो सत्संग का नेम नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अंदर में पक्का कर ली। कुछ भी काम होता है, चलो मैं आधा घंटा लेट हो गया, लेकिन बाद में एडजस्टमेंट हो जाती है। हम ऐसा मन में ठगी करते हैं कि चलो मैं आज ही मुझे जल्दी जाने में सत्संग को माइनस करके फिर मैं अपना काम करूँगा, लेकिन ये नहीं हो पाता है, आपसे सहन नहीं होता है। मैं ऐसे ही पता नहीं कैसे अचरज में आ गया कि ये कैसी बात हो गई। सीधा मैं अपनी गाड़ी लेके सीधा यहाँ आ गया, मैं वहाँ नहीं गया। तो ये आप बैठे बैठे हमारी भावी काटते हो। पहले दृष्टांत सुनते थे कि सत्संग में आने से कितनी सारी बातें कट हो जाती हैं, गुरु सब मिटा देता है, कर्म का लेखा जोखा मिटा देता है, ये सब पहले दृष्टांत है। लेकिन जब ये अनुभव खुद करते हैं तो पता लगता है कि ये 100% का 200% बात सच्ची है कि सत्संग में आने से हमारे कितने सारे कर्म कट जाते हैं। अभी मुझे लगना शायद बहुत कुछ लग जाता था, लेकिन आपने बचा लिया। देखो ना, हिसाब किताब भी सुंदरता से कंप्लीट हुआ ना। चलो कुछ था भी तो सुंदरता से हुआ ना। तुम करो भला हम भलो न जाने। आप विश्वास करो, सत्संग जब भी सत्संग होता है तो सत्संग में बैठता है तो कितने सारे कर्म तेरे कट 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 होते हैं, आपको ये अंदाज़ा नहीं है। आपने तो ऐसे ही खिल मस्तीअ में ज्ञान खणी छॾियो अथव, वठी छॾियो अथव, ॾियण वारे भी ॾेई छॾियो अथव। पर ये बहुत महान चीज़ है, बहुत भारी चीज़ है ये। ऋषि मुनि भी इस चीज़ के लिए तरसते थे। ऋषि मुनि, देव देवताओं भी इस चीज़ के लिए तरसते हैं, भाई मनुष्य जन्म मिले और हम इस चीज़ को पाके आए। तरसते हैं जिस चीज़ के लिए, ये ऐसी भारी चीज़ है। पर आज समाज में दुख दर्द ज़्यादा हो गया ना, तो गुरु को करुणा आई, भाई चलो सिंपल में दे दो, सवलाई सां ॾेई छॾियो। तो तुम वरी बंदे ऐसे हो ना जो सवलाई से मिले तो वे चीज़ की वरी समझते हो तो सस्ती थी मिले न, शायद इन जी वैल्यू न हूंदी या अंदरां ख़राब हूंदी। अरे भाई सुठी अथई, सस्ती अथई, जटाऊ अथई, तो तेरा वरी शकी सुभाउ है न, शंकाओं के बीच में चलता है न, शिकायतों के बीच में, तो तुम वरी ये समझते हो। कभी न कभी तो आँख खुलेगी न, तेरी खुलेगी। ये बहुत अच्छी बात बताई कि क्रोध भी मनुष्य कितना कर सकता है, अपनी एनर्जी से उसकी लिमिट है, नहीं कर सकता है ज़्यादा, लेकिन हम उसको देते हैं कुछ तो फिर वो और बढ़ता जाता है, क्रोध करता जाता है। मतलब हमारा भी कर्म बनता है। अगर हम किसी को क्रोध करने के लिए मजबूर करते हैं तो हमारा भी कर्म बनता है। हाँ, कि जिज्ञासु का धर्म है कि वो चुप करके बैठ जाए अगर सुने कोई। कितने कर्म बनते हैं। हाँ बोलो। पहले ना हम
सचमुच ऐसे किसी को क्रोध करने के लिए जवाब दे के एनर्जी देते थे, लेकिन अभी आपने जैसे जल दे दिया है कि भाई है ही भगवान बोलो, तो वो जैसे सामने वाले का क्रोध भी शांत कर देते हैं। ये आपकी करुणा हम पर हुई है, जैसे ये है ही भगवान मिला है ना, तो सामने वाले भी शांत हो रहे हैं। सुठो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। बोलो भजन। ओ कर ले दिल से पुकारो, ओ कर ले दिल से पुकारोगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरुदर, चल चला चल ओ प्रेमी, चल चला चल गुरुदर, चल चला चल ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकारोगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरुदर, चल चला चल ओ प्रेमी, चल चला चल गुरुदर, चल चला चल। तेल धारा के सदर्श गुरु के चरणों में प्रीत लगाएगा, फिर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तेल धारा के सदर्श गुरु के चरणों में प्रीत लगाएगा, फिर गुरु में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ओ गुरु में शक्ति अपार, ओ गुरु में शक्ति अपार। कर ले अपना उद्धार, सच्चा सतगुरु जीवन में न मिलता बार बार, आनंद अपार। चल चला चल गुरुदर, चल चला चल ओ प्रेमी, चल चला चल गुरुदर, चल चला चल ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार। होगा तेरा बेड़ा पार, आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरुदर, चल चला चल ओ प्रेमी, चल चला चल गुरुदर, चल चला चल। बचपन खेल कूद में गवाया, आई जवानी नींद में सोया, अब तो जाग के देख जरा तू सतगुरु की तुझ पर छाया। बचपन खेल कूद में गवाया, आई जवानी नींद में सोया, अब तो जाग के देख जरा तू सतगुरु की तुझ पर छाया। ओ कर ले महिमा बार बार, ओ कर ले महिमा बार बार। होगा जीवन जैसा कार, अपने जीवन को सतगुरु पे कर दे तू कुर्बान, आनंद अपार। चल चला चल गुरुदर, चल चला चल ओ प्रेमी, चल चला चल गुरुदर, चल चला चल ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार। होगा तेरा बेड़ा पार, आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार।
चल चला चल गुरुदर चल चला चल ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल। मनुष्य जन्म है हीरा मिला, इसको पगले व्यर्थ न गवा, खो के मौका तू पछताएगा, फिर कुछ हाथ न आएगा। मनुष्य जन्म है हीरा मिला, इसको पगले व्यर्थ न गवा, खो के मौका तू पछताएगा, फिर कुछ हाथ न आएगा। ओ मन में कर ले विचार, ओ मन में कर ले विचार, अब तो हो जा होशियार, तुझ पे सतगुरु बरसा रहा है करना बेशुमार, आनंद अपार। चल चला चल गुरुदर चल चला चल ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल। ओ कर ले दिल से पुकार, ओ कर ले दिल से पुकार, होगा तेरा बेड़ा पार। आजा सतगुरु के चरणों में मिले मुक्ति द्वार, आनंद अपार। चल चला चल गुरुदर चल चला चल ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल ओ प्रेमी चल चला चल गुरुदर चल चला चल।